गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म एप्टीट्यूड नेशन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मजा आ रहा है नहीं आ रहा है भाई? मजा आ रहा है आपको नहीं आ रहा है? ट्रिग्नोमेट्री में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताइए पहले सभी लोग। मजा नहीं आ रहा? अरे आ रहा होगा अब तो। ठीक है, तो मैंने कहा था ना ट्रिग्नोमेट्री यार बहुत सरल है, बहुत सरल, क्योंकि 10th क्लास में सिर्फ 3 ही टॉपिक पूछे जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। ठीक है, क्लास 10th में से 3 ही टॉपिक पूछे जाते हैं ट्रिग्नोमेट्री से, इसलिए हमने उनको क्या किया, मैंने कहा भाई जब भी आपके पास, मैंने आपको 3 अलग तरीके बताऊंगा कैसे सॉल्व करते हैं। आपका कोई सा भी क्वेश्चन आ गया ट्रिग्नोमेट्री से और आपने मेरी बात मानी है तो क्वेश्चन छूटेगा नहीं, इस बात का मैंने आपसे प्रॉमिस कर रखा है। तो मैंने कहा था कि हमने कल जब हमने कल 3rd क्लास हमने जब टी रेशियो से क्वेश्चन करे थे तो मैंने आपको कहा था कि जब भी टी रेशियोज के क्वेश्चन दे रखे होंगे, मतलब एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.1, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.1 वहां पर आपको टी रेशियोज के क्वेश्चन दे रखे हैं और मैंने कहा था सिर्फ आपको 2 ही बात माननी है। पहली बात क्या बताई थी मैंने कि सबसे पहले अननोन साइड निकालो, क्योंकि वहां पर आपको 2 साइड्स का रेशियो दे रखा होगा। तो पहला काम है आप सभी को 2 साइड निकालनी है, 2 साइड गिवन होंगे वहां पर, सॉरी। तो पहला काम आप सभी का ये है सबसे पहले अननोन साइड निकालो। फिर दूसरा काम ये है जो रेशियो में निकलवा रहा है वो रेशियो निकालो। एक बार दोबारा सुनेंगे, ठीक है, दोबारा सुनिए। मैंने बोला है कि जब भी आपको टी रेशियोज के क्वेश्चन करने हैं आपको वहां पर 2 काम करने हैं। पहला काम करना है वहां पर सबसे पहले अननोन साइड निकालनी है, क्योंकि वहां पर आपको 2 साइड का रेशियो गिवन होगा। तो सबसे पहले हम तीसरी साइड जो अननोन साइड है वो फाइंड करेंगे। दूसरा काम मेरे पास क्या होगा सर? दूसरा काम होगा जो रेशियो क्वेश्चन में निकलवा रहा है वो रेशियो फाइंड करेंगे, है ना। मैं एक बार आपको दुआ बताऊंगा। कल की जो क्लास थी, 3rd वाली जो क्लास थी कल की आपकी, जो क्वेश्चन नंबर आपको कौन सा था, वो बहुत बच्चे कह रहे थे भाई वो क्वेश्चन जो है ना, जो क्वेश्चन नंबर जो 6 है आपका, वो क्वेश्चन है ही ऐसा। ठीक है, तो आपको समझ में आया था कि नहीं आया था? एक बार जो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका वो आपको समझ में आया कि नहीं आया था? इस क्वेश्चन को 2-3 बार करना, यदि समझ में आ गया तो 2-3 बार करोगे तभी समझ में आएगा। आप सोचें कि वो क्वेश्चन समझ में आ जाए, नहीं आएगा ऐसे। आपके सेम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन है 6 वाला, सेम क्वेश्चन आपके कहां पर एग्जांपल भी दे रखा है। सेम जो क्वेश्चन है वो एग्जांपल में भी है, इसलिए प्रैक्टिस कर लेना। यदि ये क्वेश्चन आ गया तो छोड़ के आएंगे, इस बात की पॉसिबिलिटीज है, तब तक उसको कई बार रिवाइज नहीं करेंगे। समझ में आ गई मेरी बात? तो आपने मेरी बात मानने का प्रॉमिस किया है तभी समझ में आ गई ट्रिग्नोमेट्री। मेरी बात नहीं मानेंगे फिर नहीं समझ में आएगा। आप मेरी बात सुनेंगे, माननी भी पड़ती है भाई, क्योंकि हमने यहाँ समझाया आपको ये वाली चीज, फिर आपको मैंने ये कराया यहाँ पर, फिर मैंने ये कराया आपको यहाँ पर। ठीक है, तो आइए, और नोट्स वोट्स की चिंता मत करो यार, हमारी जो क्लासेस हो रही हैं उनकी जो पीडीएफ है हम अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करवा देंगे, उसकी टेंशन आप मत लीजिए। और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, सारी सब चीज फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको पता है मैंने एक चैप्टर पढ़ाया था यहाँ पर रियल नंबर का, ठीक है, उसकी कई सारी पीडीएफ पड़ी हुई है हमारे टेलीग्राम पर, उसकी सारी क्लासेस की पीडीएफ पड़ी हुई है। उसके बाद चैप्टर आया मैंने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उसकी जो सारी जो क्लासेस की जो पीडीएफ है वो हमने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करा दी। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहे हैं आपको। जैसे ही आपकी एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट होगी, आज 4th क्लास है इसकी, तुरंत ही हम लोग क्या करेंगे उसको अपने टेलीग्राम चैनल पर उसको क्या अपलोड करा देंगे। ठीक है, आइए तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। आज की जो क्लास है उसका जो पहला क्वेश्चन है, आज आपका 4th लेक्चर है ट्रिग्नोमेट्री का, और इसकी जो 7th का क्वेश्चन है मैं कराने वाला हूं। याद रखना मैंने क्या बोला है, मैंने ये बोला ट्रिग्नोमेट्री में एनसीईआरटी बहुत मस्ट है, पता है कोई सा भी चैप्टर हो एनसीईआरटी तो भाई करनी है। उसके अलावा आप बुक में आओ ना, आप रेफरेंस बुक पढ़ो। अब रेफरेंस बुक कौन पढ़ोगे वो आपकी चॉइस है, आर एस अग्रवाल पढ़ो, आर डी शर्मा पढ़ो, वो आपकी चॉइस है। और वो पढ़ते क्यों, इसके रीजन है कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वो आप पीवाईक्यूज होते हैं और प्रैक्टिस होती है दूसरी चीज। बट प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, आप जानते हैं। ठीक है, ठीक, तो अगेन ये टी रेशियो का क्वेश्चन है और मैंने क्या बताया था, देखो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा दिख रहा होगा आपको, एग्जाम में आया भी हुआ है। ये जो क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी 8.1 का है ये आपके एग्जाम में भी आया हुआ है। तो मैंने क्या बोला था कल आपसे
कि एक्सरसाइज 8.1 का मैंने कल आपसे प्रॉमिस किया था, आपने शायद किया भी होगा इस क्वेश्चन को। मैंने आपसे सिर्फ छोटी सी बात कही थी कि यदि मेरी बात मानेंगे तो मैंने क्या बोला है, जब भी आपके पास टी रेशियो से क्वेश्चन दे रखे होंगे आपको सिर्फ दो काम करने, आपको सिर्फ दो काम करने। और वो दो काम है क्या सर? दो बातें, मेरी दो बातें याद है ना। सबसे पहले अननोन साइन निकालो, किससे? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से, और उसके बाद उन रेशियोज को फाइंड करो। ठीक है, तो इसी दो बातों को करते हुए हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, खत्म करेंगे। देखना अभी तक हमने 5 क्वेश्चन ऐसे करे पहले वाले, छठवां थोड़ा सा अलग था, अगेन 7 क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन भी टी रेशियोज का है। तो सबसे पहले कॉट थीटा दे रखा है 7/8, आपको कॉट थीटा गिवन है 7/8। मैं भी लिख देता हूं, जो कॉट थीटा है वो कितना गिवन है, वो गिवन है आपके पास कितना, 7/8। जो कॉट थीटा है सर, जो कॉट थीटा है वो कितना है, कॉट थीटा है 7/8। अब सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आप सभी से ये है कि बताओ किस किस को रेशियो याद है कि नहीं है। बताओ कॉट थीटा क्या होता है। कॉट थीटा 7/8 गिवन है, लेकिन कॉट थीटा होता क्या है आप बताओ। आप भूल गए, मैं आज आपके लिए आखिरी बार लिख रहा हूं, लेकिन आप जब क्वेश्चन करोगे बार बार लिखोगे इसको। कॉट थीटा क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो मैंने कहा था सर ये साइन का होता है, कॉस का, ये टेन का, और टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। मैंने इस बात को प्रूव भी कराया था, टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट होता है। यदि टेन थीटा परपेंडिकुलर पर बेस होगा तो बताओ कॉट थीटा क्या होगा, कॉट थीटा क्या होगा बताओ, कॉट थीटा होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, कॉट थीटा क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इतना समझ में आता है आप सभी को, कॉट थीटा क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब आप मुझे एक चीज बताएंगे कि जो कॉट थीटा है वो 7/8 गिवन था मुझे उसका रेशियो, और कॉट थीटा होता क्या है, वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ये मैं हमें पता है। ठीक है, और आप जानते हैं रेशियो है, आप जानते हैं ना ये क्या है, रेशियो दे रखा है। तो यहाँ पर एक क्या होगा, एक कांस्टेंट टर्म होगा जो ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो रहा होगा, उसको मैंने क्या मान लिया, के मान लिया। यहां तक कोई डाउट है, के क्यों माना मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, आइए तो बताओ बेस की वैल्यू क्या है बेटा, जो बेस है वो बेस की वैल्यू कितनी है, तो बेस की वैल्यू है 7K। बताओ मेरे पास जो परपेंडिकुलर है उसकी वैल्यू क्या हो गई, परपेंडिकुलर की वैल्यू होगी मेरे पास 8K। क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो मैंने क्या बोला था दो बातों में आपसे, पहली बात क्या, अननोन साइड निकालो। आपको कोई से भी एक अननोन साइड निकालनी है, यहां आपको बेस गिवन है, यहां आपको परपेंडिकुलर गिवन है, हमें निकालना क्या है, हाइपोटेन्यूज निकालनी है। तो आप चाहे तो एक ट्रायंगल बना दो, आप चाहो तो एक ट्रायंगल बना दो, ना चाहो तो मत बनाओ। यदि मैं आपके लिए एक ट्रायंगल बना दूं, यहां पर मैं आपके लिए एक ट्रायंगल बनाऊं, यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहां पर मैंने उसको ए मान लिया, इसको मैंने बी मान लिया, यहां पर मैंने इसको सी मान लिया, और इस एंगल को थीटा मान लिया, तो मुझे इस वक्त सूटेबल पड़ता है। और आप जानते हैं थीटा के जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो जो रिमेनिंग रह गया वो क्या होगा, बेस होगा, और बड़ी साइड तो आप जानते हैं हाइपोटेनियस होती है। या फिर क्या 90 के सामने क्या होता है बेटा, हाइपोटेनियस। 90 के सामने पहली क्लास से याद है आपको, मैं आपको 3-4 बार रिवाइज कराया था इस चीज को। 90 के सामने वाले क्या होता है, परपेंडिकुलर। 90 के सामने क्या होता है, हाइपोटेनियस। 90 के जस्ट सामने क्या होता है, 90 के सामने होता है हाइपोटेनियस। अब जिस एंगल, यहां पर एंगल थीटा है, तो मैं इस थीटा की बात कर रहा हूं, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर है, तो जो नीचे रह गया वो क्या होगा, वो बेस होगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, बेस, और हमारे पास बेस की वैल्यू गिवन है 7K, हमारे पास यहाँ परपेंडिकुलर है कितना, 8K। हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पीजीटी, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। पहले आप मुझे बताओ, आपको समझ में आ रहा है ना भाई, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है भाई, हम आपको लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको, डाउट आ रहा है क्या, किसी को भी डाउट है बता दो, मैं फिर बता रहा हूं आपको। किसी को भी डाउट है, कोई अभी क्लास देख रहा है तो अभी, कोई बाद में क्लास देख रहा है तो बाद में। यदि आपका डाउट है आप कमेंट करेंगे तो आपकी कमेंट का जवाब दिया जाएगा। जो अपकमिंग क्लास होगी, जो नेक्स्ट क्लास होगी, उस क्लास में आपके डाउट को लिया जाएगा, किसी भी बच्चों को भी डाउट है तो। ठीक है, तो मैंने बताओ मेरे पास हाइपोटेन्यूज तो मुझे निकालना है यहाँ पर, बताओ मेरा परपेंडिकुलर कितना है, तो परपेंडिकुलर है 8K का स्क्वायर। ठीक है, बताओ मेरे पास बेस कितना है, तो बेस कितना है मेरे पास 7K का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 60K स्क्वायर
64 के स्क्वायर, ये कितना हो गया 49 के स्क्वायर। अब इन दोनों प्लस करो तो 64 और क्या 49 कितना होता है 113 होता है। कितना होता है 113, 113। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर कितना आ गया 113 के स्क्वायर आ गया। ठीक है, हाइपोटेनियस के स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है ये वाली। तो बताओ मेरे पास, तो इसको मैं यहां लेके आ रहा हूं, ठीक है ना। तो मेरे पास हाइपोटेनियस कितना हो गया, हाइपोटेनियस हो गया अंडर रूट में कितना 113 और क्या के स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू आ गई, के तो बाहर ले लिया मैंने, अंडर रूट में कितना 113। ये आपके पास क्या आ गया हाइपोटेनियस आ गया। आपके पास हाइपोटेनियस आ गया, मतलब अभी मैंने क्या निकाला है, मेरे पास अननोन साइड आ गई, मेरे पास अननोन साइड आ गई। तो अब क्या करेंगे, जब मेरे पास अननोन साइड आ गई तो दूसरा काम है रेशियो को निकालो। अब तो यहाँ पर रेशियो क्या है साइन थीटा, एक रेशियो क्या है यहाँ पर साइन थीटा, और रेशियो यहाँ पर क्या है पहले क्वेश्चन में कॉस थीटा। तो पहले अननोन साइड निकालो, दूसरा काम उसकी जो रेशियो है वो निकालो। तो हमें निकालना है पहले साइन थीटा फिर कॉस थीटा, उसके बाद देखेंगे जो करना है। पहले साइन थीटा और कॉस थीटा निकालो। तो बताओ मुझे यहाँ पर सभी लोग बताओ साइन थीटा क्या होता है। तो आप बोलोगे सर साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। पंडित बद्री प्रसाद हर P अपॉन H, आपको याद हो गया। आपको बार बार लिखना है, जितनी बार लिखोगे उतनी बार वो याद होगा। मैथ्स कभी याद नहीं होती, जितनी बार उसको आप लिखोगे ना उतनी बार मेमोराइज होगा, आपको मेमोराइज होगा, फिर आपको याद हो जाएगा वो। ठीक है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। बताओ बेटा परपेंडिकुलर कितना है, तो परपेंडिकुलर मेरे पास यहाँ पर 8k। बताओ हाइपोटेनियस कितना है, मैंने निकाला है आपको, कितना आ गया 113। तो k से k कैंसिल आउट, कितना आ गया 8 अपॉन अंडर रूट में कितना 113। ये इतना समझ में आता है, दिख रहा है सभी को, दिख रहा है क्या, डाउट किसी को? आइए साइन थीटा आ गया, उसके बाद हमें निकालना है कॉस थीटा। सर आपने साइन थीटा और कॉस थीटा क्यों निकाला? किसी बच्चे का डाउट है कि सर आपने साइन थीटा कॉस थीटा क्यों निकाला? मैंने क्या बोला है, सबसे पहले अननोन साइन निकालो, फिर क्या बोला है मैंने, भाई जो रेशियो, यहाँ रेशियो चाहिए मुझे साइन थीटा और क्या चाहिए कॉस थीटा। तो सबसे पहले साइन थीटा और कॉस थीटा निकालो। तो मैंने साइन थीटा निकाल लिया, कॉस थीटा बेस अपॉन में क्या हाइपोटेनियस। बेस कितना है मेरे पास, बेस है मेरे पास 7k, हाइपोटेनियस मेरे पास क्या अंडर रूट में 113 और यहाँ k बाहर है, k से k कैंसिल आउट हो गया, 7 अपॉन अंडर रूट में 113 आ गया। तो हमने पहला काम किया अननोन साइड निकाले, हमने दूसरा काम किया हमने साइन थीटा और कॉस थीटा निकाला इस पहले पार्ट के हिसाब से, इस पहले पार्ट के हिसाब से। चलो करते हैं सॉल्व इसको। तो पहला पार्ट क्या था मेरा, जो पहला पार्ट है बेटा वो क्या था 1 प्लस क्या है भाई, पहला पार्ट क्या है 1 प्लस साइन थीटा। ओके, पहला पार्ट क्या है 1 प्लस साइन थीटा और क्या है यहाँ पर 1 माइनस का क्या साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा और फिर क्या है वहां पर 1 माइनस का क्या साइन थीटा, अपॉन में क्या है यहाँ पर, अपॉन में है क्या 1 प्लस कॉस थीटा और क्या है यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा। चलो इस क्वेश्चन को कराने से पहले आप मुझे एक चीज बताना, किसने यार आइडेंटिटी पढ़ी है अभी तक? 9th क्लास में तो बहुत फैमिलियर हो गई आपकी यार आइडेंटिटी, नहीं पढ़ी आपने? ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, बताओ किस किसने पढ़ी है 9th क्लास में, बताओ किस किसने पढ़ी है? तो बेटा इस क्वेश्चन को करने के लिए मेरे पास कई सारे तरीके हैं, इस क्वेश्चन को करने के लिए मेरे पास कई सारे तरीके हैं, लेकिन जो इजी रहेगा मैं आपको वो बता रहा हूं। तो मेरे पास क्या है यहाँ पर इस क्वेश्चन में, मेरे पास हमें 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस का साइन थीटा, मेरे पास साइन थीटा की वैल्यू आ गई, साइन थीटा आ गया ना 8 अपॉन 1339। तो मेरे पास यहाँ पर क्या है साइन थीटा की वैल्यू पुट कर दो, इसको भी 1 यहाँ क्या है 1 प्लस साइन थीटा कितना आ रहा था मेरा यहाँ पर, साइन थीटा आ रहा है 8 अपॉन 113। तो 8 अपॉन क्या अंडर रूट में कितना 113 साइन थीटा लिखा मैंने, अगेन 1 माइनस का 8 अपॉन अंडर रूट में कितना 113 ये लिखा, अपॉन में क्या है, अपॉन में क्या है 1 प्लस 7 अपॉन में क्या अंडर रूट में क्या 113। सर ये 7 क्या है कॉस थीटा की वैल्यू बेटा, अगेन क्या आ गया 1 माइनस 7 अपॉन में अंडर रूट में कितना आ गया 113। अब इसको सॉल्व कर देना। तो बताओ आप ऐसे करोगे क्या, ये बहुत बड़ा हो गया, बताओ ऐसे करोगे आप? तो जो मैं कह रहा हूं छोटा तरीका, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं। और पहला तरीका क्या है, जो साइन थीटा की और कॉस थीटा की हमने वैल्यू निकाली है उस वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, सॉल्व करो, आपके पास आंसर आ जाएगा। लेकिन इसको सॉल्व करना इतना आसान नहीं है, यहाँ गलती होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं, इस वाले केस में गलती होने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं, इसलिए मैं ये वाला केस निकाल रहा हूं।
आपको समझ में आ गया? आप ऐसे कर सकते हो, आप ऐसे कर सकते हो, हमारे पास साइन थीटा और कॉस थीटा का रेशियो आ गया, आपने उसमें पुट कर दिया, आपने इसको सॉल्व किया एलसीएम लेके, आप ऐसे कर सकते हो। लेकिन एक बहुत क्या हो गया, ये बहुत लेंथियर हो गया, बहुत क्या हो गया, टफर हो गया, तो मैं क्यों करूं ऐसे, क्यों करूं मैं ऐसे? आप ऐसे कर सकते हो तो आप ऐसे कर लो, लेकिन जो मैं बता रहा हूं, मैं आपको दूसरा तरीका बता रहा हूं। दूसरा तरीका क्या है सर? मेरे पास दूसरा तरीका क्या है इसको करने का, आप बताओ जरा। आपने पढ़ी है ना ये प्रॉपर्टी ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, केस में पढ़ी है, ये आपकी 8th क्लास में भी थी, ये 9th क्लास में बहुत ही बेहतरीन सी प्रॉपर्टी थी आपकी। ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर तो क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस का बी। 9th क्लास में ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर गिवन हुआ था, तो हम लोग उसको लिखते थे ए प्लस बी और ए माइनस की बी के फॉर्म में। ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में क्या, ए माइनस का बी। ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस का बी। इतना समझ में आता है? ये हमारे पास एक आइडेंटिटी थी, ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी थी पॉलिनोमियल में क्लास 9th के अंदर, ठीक है। तो अब देखो, अभी तक हम 9th क्लास में ये गिवन हुआ करता था, इससे हम इसको ऐसे लिखते थे। तो भाई अब यहाँ पर ये गिवन है, तो इससे हम ये लिख सकते हैं। देखो यार क्या लिखा है, 1 प्लस साइन थीटा मतलब ए प्लस बी, और क्या है 1 माइनस का साइन थीटा, ठीक मतलब ए माइनस का बी। तो ऊपर लिखा है ए प्लस बी ए माइनस का बी। जब भाई यहाँ क्या लिखा है, देखो 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस का क्या साइन थीटा। तो ये क्या लिखा हुआ है, ए प्लस में बी, और क्या लिखा हुआ है ए माइनस का बी। क्या लिखा है, ए प्लस का बी ए माइनस का बी। क्यों मैं इसको लिख नहीं सकता, जब ए प्लस का बी और ए माइनस का बी, तो क्या नहीं लिख सकता मैं इसको, क्या नहीं लिख सकता, इसको लिख सकता हूं मैं क्या, ए स्क्वायर माइनस में क्या बी स्क्वायर। तो ए की वैल्यू मेरे पास क्या है 1 है, ए की वैल्यू क्या है बेटा मेरे पास 1 है, बी की वैल्यू मेरे पास तो क्या है यहाँ पर साइन थीटा है। किसी को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बताओ, मैं भी मैथ कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो ए की वैल्यू मेरे पास 1 है, बी की वैल्यू मेरे पास क्या है साइन थीटा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या 1 का स्क्वायर माइनस में क्या साइन स्क्वायर थीटा, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 माइनस क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा। यहां तक किसी बच्चे को डाउट है तो बताइए। चलो एक बार और रिकॉल करा देता हूं। मैंने आपको ये समझा दिया सारी चीजें, और मैंने आपसे क्या कहा कि भाई यहाँ लिखा हुआ है ए प्लस बी और ए माइनस का बी, ए प्लस का बी, यहाँ लिखा है ए प्लस का बी, और क्या लिखा हुआ है ए माइनस का बी लिखा हुआ है यहाँ पर। तो क्या लिख सकता हूँ उसको मैं, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर लिख सकता हूँ ना। तो ये लिखा हुआ है क्या, ये लिखा हुआ है ए प्लस का बी, और क्या लिखा हुआ है ए माइनस का क्या बी, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है ठीक है। अब बताओ ए प्लस बी ए माइनस का बी, मेरे पास ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर, मेरे पास ए की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1, ए क्या हो गया 1 हो गया। मेरे पास बी की वैल्यू क्या है यहाँ पर, तो बी की वैल्यू है साइन थीटा, बी की वैल्यू कितनी है मेरे पास साइन थीटा, जो मेरे पास क्या है बी की वैल्यू है। तो होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर माइनस में क्या साइन स्क्वायर का थीटा, और 1 का स्क्वायर होता है 1 माइनस का क्या साइन स्क्वायर थीटा। कैसे आया समझ में आ गया, कैसे आया समझ में आ गया। तो अब लिखवा दो जरा, तो ऊपर लिखा है ए प्लस बी ए माइनस का बी, तो उसको लिखता हूँ 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस का क्या साइन स्क्वायर थीटा। अगेन नीचे क्या लिखा हुआ है ए प्लस बी ए माइनस का बी, तो उसको लिखता हूँ क्या 1 माइनस का क्या कॉस स्क्वायर थीटा। यहां तक किसी बच्चे को डाउट है, मैं आपको समझा दिया, तो बताओ डाउट क्या है, समझ में आता है इतना, समझ में आता है आप सभी को इतना। आइए तो मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, है ना, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, वेरी गुड। तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, तो मैंने उसको सॉल्व करना है। तो बताओ 1 माइनस का, बताओ मेरे पास साइन की वैल्यू क्या है, साइन की वैल्यू है 8/113, साइन की वैल्यू है 8/113, जो साइन की वैल्यू है वो है 8/√ में कितना 113, इसका भी क्या होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस का, मतलब कॉस की वैल्यू क्या है, कॉस की वैल्यू है 7/√ में 113, तो 7/√ में कितना 113, ये मेरे पास क्या है कॉस की वैल्यू है। 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। यहां तक किसी बच्चे को डाउट है क्या, नहीं है ना। आइए यहाँ पर, तो नेक्स्ट पेज कर दो क्या, आइए यहाँ पर, तो ये क्या हो गया 1 माइनस, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और 1/√ में क्या लिखा हुआ है 113, इसका भी क्या है स्क्वायर है। तो बताया था मैंने
इसका मतलब जानते हो बेटा क्या होता है 113 का क्या 1/2, इसका क्या हो रहा है स्क्वायर हो रहा है, कैंसिल आउट हो गया 113 आ गया। पता है ना आपको, अरे पता है ना, अंडर रूट में 113 का होल स्क्वायर हो रहा है तो कितना आ गया 113 आ गया 113 अपॉन में क्या आ गया अपॉन में 1 माइनस का 7 अपॉन में क्या 113 7 आएगा 49 आएगा 49 आएगा क्यों 7 का होल स्क्वायर हो रहा है। इतना सही में आता है। एक तरीका एलसीएम ले लो, क्या ले लो एलसीएम, क्या ले लो भाई एलसीएम, तो एलसीएम ले लो। पहले वाले में मैंने एलसीएम लिया तो 113 मेरे पास आ गया, यहाँ पर 113 बन जाए 113 हो गया माइनस का 64 अपॉन में क्या है अगेन 113 यहाँ पे लो एलसीएम 113 एलसीएम आ गया 113 इंटू करो बात तो 113 आ गया और माइनस में कितना आ गया 49 आ गया, ये आ गया। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ एलसीएम लिया है। मैंने क्या लिया है एलसीएम, मैंने क्या किया है सिर्फ एलसीएम लिया है। यहाँ पर मैंने क्या लिया है एलसीएम लिया है, मैंने सिर्फ एलसीएम लिया है। 113 ऊपर आ गया, अब माइनस 64 अपन 113 अगेन 113 एलसीएम का डिनोमिनेटर में तो 113 आ गया तो यहाँ पे ये बचा आपके पास, ठीक है ना। आओ तो ये कितना बचा 113 से 64 माइनस करोगे 113 से 64 माइनस करोगे तो 9 आ गया यहाँ पर और कितना 10, ये 9 आ गया बेटा, यहाँ कितना बच गया 0 और कितना 49, कितना बच गया 49 अपॉन में कितना 113 और अब अगेन 139 से 49 माइनस करो कितना आ गया तो यहाँ पे कितना आ गया बताओ कितना हो गया, तो ये हो गया 4 और ये कितना 64 तो आपके पास आ गया कितना 64 अपॉन में क्या 113। इस 113 से 113 कैंसिल आउट हो गया, बताओ कितना बच गया, तो आपके पास बच गया कितना बच गया 49 अपॉन में क्या 64। ये आपके पास आंसर आ गया। किसको डाउट है क्या, किसी को भी डाउट है इस क्वेश्चन नंबर 7 में? अच्छा क्वेश्चन था, आपके बोर्ड के एग्जाम में 3 मार्क्स का आया वो क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। हमने कुछ नहीं किया, मैंने आपको इसको समझाने में टाइम लगा। कोई बच्चे कह रहे हैं सर बहुत धीरे पढ़ा रहा है, भाई धीरे नहीं पढ़ा रहा यार, मैं उन सब बच्चों को नहीं चल रहा हूँ यहाँ पर कि जो अपने आप को कहते हैं सर समझ में नहीं आ रहा, भाई वो लोग यहाँ आए क्यों, समझने के लिए तो आए यार। तो आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हो, आप क्या कर सकते हो स्पीड बढ़ा सकते हो, 2 की स्पीड में देख सकते हो आप, लेकिन मुझे तो उस बच्चों के हिसाब से कराना पड़ेगा ना जो अपने आप को बहुत वीक या गलत समझते हैं। भाई कुछ टफ नहीं है, मैं आपको समझा दिया है पूरा स्टेप। यदि आपने 9th क्लास में नहीं पढ़ा होगा तो वो भी मैंने आपको समझा दिया यहाँ पर, सही में आता है इतना, किसी को भी डाउट तो नहीं है, ठीक है। तो अभी क्या था इस क्वेश्चन में हमारा पहला पार्ट हुआ है, यहाँ पर कॉट थीटा का रेशियो गिवन था, कॉट थीटा क्या होता है मुझे ये पता था, उससे मैंने अननोन साइन निकाल ली। उसके बाद जो यहाँ पर रेशियो यूज हो रहा है साइन थीटा और कॉस थीटा उनकी वैल्यू निकाल ली यहाँ पर। उसके बाद बेटा जब मैंने पहला पार्ट यहाँ लिखा तो मुझे पहली बार करने के लिए मेरे पास 3 तरीके थे। मैंने आपको एक तरीका दिखाया अभी डायरेक्ट वैल्यू पुट करके, लेकिन वो बहुत कैलकुलेटिव है, वहां गलती होने के चांसेस ज्यादा है, तो यहाँ पर हम थोड़ी सी आईएनटी का यूज किया और इसको मैंने सॉल्व कर लिया आपके सामने। कोई डाउट है क्या? इसका एक सेकंड पार्ट और है, और सेकंड पार्ट क्या है इसका, कॉट स्क्वायर थीटा। आपको निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू, क्या निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है आपको, तो वो हम नेक्स्ट पेज से कर देते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है आपको यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, आपको यहाँ पर कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब बताओ मुझे कॉट की वैल्यू पहले से गिवन थी, कॉट थीटा कितना है, कॉट थीटा जो है वो कितना है, वो 7/8 गिवन था। कॉट थीटा की वैल्यू मुझे 7/8 गिवन थी। कॉट थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है भाई, कॉट थीटा की वैल्यू गिवन है मुझे क्या 7/8 गिवन है। इसका स्क्वायर कर दो यहाँ पर भी स्क्वायर कर दो तो कितना आ गया, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गया बताओ, तो उसकी वैल्यू आ गया कितना 49/64। आपके पास आंसर आ गया सेकंड पार्ट का, ठीक है। कॉट थीटा हमें यहाँ निकालना था सेकंड वाले पार्ट में, और कॉट थीटा की वैल्यू गिवन है 7/8 ऐसा गिवन है, तो मैंने इधर स्क्वायर कर दिया इधर स्क्वायर कर दिया, आपके पास आंसर आ गया। यहाँ तक कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 7 पर कोई डाउट है? थोड़ा लेंथी है, तभी तो 3 नंबर का है एग्जाम में, ठीक है। आइए आपके पास 8 क्वेश्चन है, आपके पास 8 क्वेश्चन है सेम, जो क्वेश्चन 7 कराया है सेम डिक्टो 8 है। वहां पर 2 पार्ट दे रखे थे, यहाँ पर आपको LHS = RHS करना है। तो मेरी बात आपने बहुत गौर से सुनी होगी, मैं तो वही कहता हूँ हमेशा, सबसे पहले अननोन साइन निकालो, उसके बाद रेशियो निकालो। अब तो रेशियो यहाँ पे क्या है, आपको एक बार tan की वैल्यू निकालनी है, और रेशियो क्या है cos की वैल्यू निकालनी है, और रेशियो क्या है sin की वैल्यू निकालनी है। आपने तीनों रेशियो निकाल लिए, इनकी वैल्यू को पुट कर देना, आपके पास आंसर आ जाएगा। सबसे पहले अननोन साइन निकालो, उसके बाद जो 3 रेशियोज है वो 3 रेशियोज निकालो और उनकी वैल्यू पुट कर दो, आपके पास आंसर आ गया। आपने करके देखे है ना, ठीक, आप कर लोगे, जो मैं आपके लिए करा देता हूँ। तो सबसे पहले तो गिवन क्या है वो लिखा करो। तो हमें गिवन क्या है सर, हमें गिवन है क्या 3 cot A इक्वल्स टू क्या दे रखा है 4 दे रखा है।
3 cot A 4 दे रखा है, तो cot A कितना हो गया भाई, यहाँ पर ही कैसा है, मल्टीप्लाई में cot के साथ, इधर आके डिवाइड में हो गया, तो आपके पास ये आ गया। आप जानते हो cot क्या होता है, कई बार बता चुका हूं, अभी भी क्या था, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और tan का क्या उल्टा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, tan का क्या उल्टा। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर ये होता है cot, ठीक है, ठीक है। आइए, तो मैंने कल आपसे कहा था कि भाई ये रेशियो दे रखे हैं, तो यहाँ पे एक कॉमन टर्म भी होगा जो कैंसिल आउट हो गया है, तो इन दोनों में मैंने के मान लिया, ठीक है। तो बेस कितना आ गया, परपेंडिकुलर कितना आ गया, तो लिखवा दूं, मेरे पास जो बेस है वो कितना आ गया, 4k आ गया, मेरे पास जो परपेंडिकुलर है वो 3k आ गया। हमें निकालना क्या है, हाइपोटेन्यूज निकालनी है, निकालो हाइपोटेन्यूज जल्दी, निकालो हाइपोटेन्यूज जल्दी, निकालो हाइपोटेन्यूज, आप सभी लोग निकालो। तो अगेन वही पाइथागोरस थ्योरम से आप चाहें तो डायग्राम बना सकते हो, नहीं चाहो मत बनाओ, आपकी चॉइस है। आप चाहो तो डायग्राम बना सकते हो, मैंने मना कब किया है, आप नहीं चाह रहे तो मत बनाओ, ठीक है। तो ये इसको ए मानना, ये मेरे पास बी हो गया, ये मेरे पास क्या हो गया, सी हो गया। तो एंगल जो ए है, कॉट है ना, कॉट, तो एंगल के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर, तो ये है गया क्या, एंगल के सामने क्या है बेटा, एंगल के सामने क्या है, परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो गया, बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया। परपेंडिकुलर कितना है, 3k, परपेंडिकुलर कितना है, 3k है, और बेस कितना है, बेस है मेरे पास कितना, 4k, जो बेस है मेरे पास कितना हो गया, 4k हो गया। हाइपोटेन्यूज निकालना है पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है, निकालो। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम बाई पीजीटी, बाई पाइथागोरस थ्योरम बाई पीजीटी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और प्लस में क्या, बेस का स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेन्यूज में निकालनी है, परपेंडिकुलर कितना है मेरे पास, 3k, जो परपेंडिकुलर है वो मेरे पास क्या है, 3k का स्क्वायर, और बेस कितना है मेरे पास, बेस है मेरे पास कितना, 4k का स्क्वायर, ठीक है। कितना हो गया, 9k स्क्वायर, और प्लस में कितना, 64k स्क्वायर, ये हमने यहाँ तक कर लिया, ठीक है। अब करेंगे नेक्स्ट लाइन से, यहाँ से अब बताओ जरा, ये कितना हो गया, जो मेरे पास हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आया है वो कितना आ गया, वो आ गया 25k स्क्वायर, ठीक है। तो बताओ हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ पर रूट में आ गया 25 कितना, k स्क्वायर, सही में आ गया। हाइपोटेन्यूज कितना आ गया, 5k आ गया, कितना आ गया, 5k, जो हाइपोटेन्यूज है 5k आ गया। सबसे पहले हमने अननोन साइड निकाली, सही में आ रहा है। अब बताओ क्या करेंगे, बोलो, आप बोलोगे, बताओ क्या करेंगे, बोलो जल्दी बोलो। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे जो रेशियो मुझे निकालना है, पहले वो रेशियो निकालो। तो पहला हमें एक रेशियो निकालना है साइन, क्या निकालना है भाई, tan निकालना है, पहले tan निकालते हैं, tan थीटा। मतलब tan ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में क्या है, हाइपोटेन्यूज, नालायक, परपेंडिकुलर अपॉन में क्या, बेस, परपेंडिकुलर अपन में क्या, बेस। बताओ मेरे पास परपेंडिकुलर कितना है, तो परपेंडिकुलर मेरे पास 3k, बताओ मेरे पास हाइपोटेन्यूज कितना है, 5k, तो मेरे पास tan की वैल्यू कितनी आ गई, 3/5। हमारे पास एक रेशियो आ गया tan, वो आ गया 3/5, कितना सही में आता है। अब हमें एक रेशियो निकालना है, और क्या निकालना है, कॉस निकालना है, एक रेशियो निकालना है मुझे, और क्या निकालना है, कॉस निकालना है। तो बताओ कॉस क्या होता है, कॉस है, तो कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बताओ मेरे पास बेस क्या है, तो मेरे पास बेस है 4k, हाइपोटेन्यूज क्या है, अभी आया मेरे पास क्या, 5k, कितना हो गया, जो 4/5 रेशियो आ गया किसका, कॉस का। यहां तक डाउट है क्या, यहां तक किसी को डाउट, ठीक है, ठीक ठीक ना। अब हमें निकालना है साइन, हमें निकालना है क्या आगे, साइन। पहला एक रेशियो था tan, मैंने tan निकाला, हमें cos था, cos निकाला, फिर मैंने निकाला क्या, साइन। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। बताओ परपेंडिकुलर कितना है, 3k, हाइपोटेन्यूज कितना है, 5k आया, कितना रेशियो आ गया, 3/5 आ गया। तो आप बताएंगे सबसे पहले मैंने क्या क्या किया है, सबसे पहले मैंने अननोन साइड निकाली है, सबसे पहले मैंने अननोन साइड निकाली है, उसके बाद जो रेशियो हमें निकालना है, हमें tan निकालना था, हमें cos निकालना था, हमने sin निकाला। हमने इन तीन रेशियोज को फाइंड किया, tan को, और क्या cos को, और किसको, sin को। यहां तक किसी बच्चे को डाउट होगा ही नहीं, मुझे पूरी उम्मीद है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास sin, cos और tan का रेशियो आ गया। ये मेरे पास हमें क्या प्रूव करना है, क्या जो लेफ्ट साइड है क्या वो राइट के बराबर है, क्या जो लेफ्ट साइड है वो राइट के बराबर है। कोई बात नहीं, बहुत आसान है, हमारे पास रेशियोज तो आ गया, हमारे पास रेशियोज तो आ गए। तो लेफ्ट साइड क्या है, लेफ्ट साइड क्या है, लिखवा दो, लेफ्ट साइड क्या है, वन, लेफ्ट साइड आपके पास है, लेफ्ट साइड आपके पास क्या है, लेफ्ट साइड है, हमने LHS ले लिया, हमने क्या ले लिया, LHS। LHS क्या है मेरे पास, 1 माइनस का क्या, tan स्क्वायर है, और क्या 1 प्लस का क्या, tan स्क्वायर है।
ये हमारे पास LHS है, ये हमारे पास क्या है LHS। तो मेरे पास LHS है 1 माइनस का 10 स्क्वायर है और 1 प्लस का 10 स्क्वायर है। 10 की वैल्यू कितनी है? 3/5। 10 की वैल्यू कितनी है? 3/5। कोई डाउट है? 10 की वैल्यू कितनी है? 3/5। आप बोलता हूँ क्या मैंने 10 की वैल्यू से निकाली है? आप लोग बोलते हो कुछ हो नहीं हो, है ना, कुछ बोलते ही नहीं हो। परपेंडिकुलर अपन बेस, परपेंडिकुलर मेरे पास 3k है और मेरे पास बेस क्या है यहाँ पर? बेस मेरे पास यहाँ पर 4k है बेटा, ये गलत है यहाँ पर। बेस कितना है? 4k। जो मेरा बेस है ना वो कितना है? 4k। ठीक है, जब बेस 4k है तो यहाँ पे 3 अपॉन में क्या आएगा? 4 आएगा। k से k कैंसिल आउट हो गया, कोई बात नहीं, मिस्टेक मेरी है ना, कोई बात नहीं, होता है। तो आप खुद देखो 10 क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर 3 है, बेस कितना है? 4 है, तो 3/4 आ गया। इतना समझ में आता है? कॉस क्या है? ये हो गया। ठीक है, अब सब सही है। ठीक है, तो बताओ 10 की वैल्यू क्या है? 3/4। 10 की वैल्यू क्या है? 3/4। जो 10 की वैल्यू निकाली है मैंने वहां पर वो कितनी है? 3/4। कुछ नहीं करना, वैल्यू को पुट कर दो, बस वैल्यू को पुट कर दो। तो 1 माइनस का क्या? 3/4 का होल स्क्वायर और अगेन 1 प्लस का क्या? 3/4 का होल स्क्वायर। इतना समझ में आता है? मैंने कुछ किया है क्या? सिर्फ वैल्यू पुट की है मैंने। ये लेफ्ट साइड चल रहे हैं, हम लेफ्ट साइड करा रहा हूँ। तो एक ही तरीका है, सॉल्व करो। 1 माइनस का 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16 अपॉन 1 माइनस और 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 और क्या हो गया? 16। ये हो गया। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, स्क्वायर खोला बस मैंने। ठीक है, इतना सही में आता है। आओ अब बताओ क्या होगा? एक तरीका है एलसीएम ले लो। क्या ले लो? एलसीएम। तो लो एलसीएम। जब आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम आ गया आपका 16 न्यूमरेटर का। करो 16 बन जा, 16 माइनस में क्या? 9 अपॉन अगेन डिनोमिनेटर एलसीएम लिया मैंने यहाँ पर, तो 16 हो गया और 16 बन जा कितना? 16 और प्लस में क्या? 9। ये हो गया। ठीक, अब बताओ 16 माइनस का 9 कितना होता है? 7। कितना होता है? 7। तो हमने क्या किया? 7 हमारे पास आ गया 7 अपॉन में क्या? 16 और यहाँ 16 प्लस 9 25। 25 अपॉन में क्या? 16। 16 से 16 कैंसिल आउट हो गया। कितना आंसर आ गया? 7 अपॉन में क्या? 25। ये जो वैल्यू है वो किसकी आ गई? आपकी LHS की वैल्यू आ गई 7 अपॉन 25। इतना समझ में आता है? इतना समझ में आता है? आओ LHS की वैल्यू आ गई। अब बताओ हमें करना है सॉल्व RHS। अभी हमें क्या सॉल्व करना है? RHS। RHS बताओ क्या है मेरे पास? RHS मेरे पास क्या है? RHS है साइन स्क्वायर है माइनस का, RHS क्या है? कॉस स्क्वायर है माइनस का साइन स्क्वायर है। लिखो पहले, मेरे पास जो RHS है वो क्या है? RHS है क्या? कॉस स्क्वायर है माइनस में क्या? कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर ए माइनस में क्या? साइन स्क्वायर है। ये मेरे पास क्या है? RHS है। अब मैंने साइन और कॉस की वैल्यू निकाल ली है, सिर्फ मुझे वैल्यू पुट करनी है, आंसर निकालना है। तो बताओ मेरे पास वैल्यू क्या है? बताओ मेरे पास वैल्यू क्या है? यहाँ पर कॉस की वैल्यू क्या है बेटा? कॉस की वैल्यू 4/5। जो कॉस है उसकी जो वैल्यू है वो कितनी है? 4/5। कॉस की वैल्यू कितनी है? 4/5। 4/5 और क्या? होल स्क्वायर। जो साइन की वैल्यू है, जो साइन की वैल्यू है वो कितनी है? 3/5। तो मैं देखा यहाँ पे क्या? 3/5, इसका भी क्या? होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है बताओ? 16 अपॉन में कितना? 25। ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 अपॉन में कितना? 25। एलसीएम ले लिया, 25 आ गया। तो 16 में से माइनस किया मैंने क्या? 9 कितना आ गया? 7/25 आ गया। यहां तक सही में आता है? मैंने कुछ क्वेश्चन बना नहीं है, आप लोग सोच रहे हैं वो क्वेश्चन बहुत इजी है। सबसे पहले अननोन साइड निकाल लो, उसके बाद रेशियो निकालो। हमने वही तो किया। उसके बाद मैंने लेफ्ट साइड ली, उसमें वैल्यू पुट कर दी, आंसर आ जो लेफ्ट साइड है उसका आंसर है 7/25 और जो राइट साइड है उसका आंसर आ रहा है 7/25। इसका मतलब ये हो गया भाई, इसका मतलब ये हो गया कि आपकी जो लेफ्ट साइड है, आपकी जो क्या है लेफ्ट साइड है, वो बराबर किसके आ गई? राइट साइड के। क्यों बराबर आ गई? कि जो लेफ्ट साइड है वो कितना आ रहा है? 7/25। राइट साइड वो कितना आ रहा है? 7/25। तो लेफ्ट साइड किसके बराबर है? राइट साइड के। इसका मतलब ये हो गया, उसने क्या पूछा था यहाँ पर कि बताओ चेक करो कि जो ये है वो इसके बराबर है कि नहीं। अच्छा क्वेश्चन है, आ चुका है बोर्ड में। तो मैंने क्या किया? सबसे पहले अननोन साइड निकाले, उसके बाद यहाँ पर tan और cos और sin ये 3 रेशियो निकाले, tan, cos और sin। यहाँ थोड़ी मैं गलती कर दी थी, पहले बेस की वैल्यू क्या है? 4 है, मैंने हाइपोटेन्यूज पुट कर दिया था, कोई बात नहीं, इतना सही में आता है। उसके बाद हमने sin, cos, tan के रेशियो निकाल लिए। अब जो लेफ्ट साइड है उसको सॉल्व किया, आंसर आ गया। राइट साइड में वैल्यू पुट करिए, आंसर आ गया। और मैंने देखा लेफ्ट साइड इसके बराबर है, राइट के बराबर है, तो हमें क्या हो गया? सॉल्व हो गया। आपको क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आ गया होगा। ये 8 क्वेश्चन था।
क्वेश्चन नंबर कौन सा 8 वाला, ठीक है। तो अब जो 9 क्वेश्चन है ये लोग आप करेंगे, और ये क्वेश्चन अच्छा भी है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। और आज क्लास को हम यही खत्म करते हैं। आई होप सो आप सभी को समझ में आया होगा। लेकिन आपने यदि एक्सरसाइज 8.1 करनी है, और मेरी बात आपने मान ली कि सबसे पहले हम लोग अननोन साइड निकालेंगे, और दूसरी बात क्या है, जो रेशियो निकल पा रहा है, तो इस क्वेश्चन में देखो गौर से, रेशियो निकाल रहा था tan साइन कॉस और साइन, वो रेशियो निकाले, तो रेशियोज को पुट कर दिया, आंसर आ गया। तो मुझे लगता भी नहीं है आपके लिए जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की जो पहली एक्सरसाइज है बहुत टफ होगी, ठीक है। तो ढंग से पढ़िए, प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। आप सोचे बिना प्रैक्टिस के हो जाए तो नॉट पॉसिबल। मैंने आपको पढ़ाया अच्छी तरह से, आपने प्रैक्टिस करी अच्छी तरह से, 3-4 प्रैक्टिस करिए, चीजें बहुत अच्छी तरह आसान हो जाएंगी। एक पहले दिन कर लिया, जैसे अब आपको संडे आने वाला है, तो संडे को आपने पूरा प्रैक्टिस कर लिया एक बार, तो चीजें और समझ आएंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।